हमें तो लूट लिया मिल के इश्क वालों ने, बेशरम रंग कहाँ देखा है दुनिया वालों ने। ये गाना है फिल्म पठान का और इस गाने को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी क्यों है? उसकी वजह ये है कि इस गाने का जो फिल्मांकन किया गया है उसमें दीपिका पादुकोण जो इस फिल्म की हीरोइन है और अभिनेता शाहरुख खान के जो पोज हैं और जो उन्होंने कपड़े पहने हैं, जिस तरीके से उसमें लोगों को वल्गरिटी दिख रही है, बोल्डनेस दिख रही है और कुछ लोगों को उस पर आपत्ति है, तो इसको लेके विवाद में है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म पठान के गाने की बेशरम रंग, जिसका टाइटल है। और इस फिल्म में जो अभिनेता के रूप में शाहरुख खान है और उनके सहयोगी अभिनेत्री के रूप में दीपिका पादुकोण सामने है। दीपिका पादुकोण ने जिस तरीके के कपड़े पहने हैं उसमें एक ख़ास किस्म का रंग है, भगवा रंग है, जिसको लेके तमाम लोगों को आपत्ति है। और जिस तरीके से भगवा रंग के कपड़े पहन के पोज दिए हैं, डांस पोज हैं, एक्सपोज जिस तरीके से दीपिका पादुकोण ने किया है, वो कुछ लोगों को एरोटिक लग सकता है, कुछ लोगों को बोल्डनेस लग सकती है, उनको अच्छा लग सकता है। लेकिन वहीं समाज का एक तबका भी है जिसे ये अच्छा नहीं लग रहा है। और इसको लेके जैसे ही ये बेशर्म रंग गाना रिलीज हुआ, लोगों ने आपत्ति जाहिर करनी शुरू कर दी। फेसबुक, ट्विटर पर इसको लेके एक तमाम तरीके का मूवमेंट चल गया, बॉयकॉट पठान। आपको पता है कि आजकल ये भी एक ट्रेंड में है कि लोगों को जो अच्छा नहीं लगता है वो बॉयकॉट के रूप में सामने आता है और इससे फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी परेशान रही है। लेकिन इस परेशानी के बाद भी वो अपने इस हरकत या अपनी इस जो शैली है उसको बदलना नहीं चाहती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि धर्म को आगे करके, धार्मिक भावनाओं को भड़का के, पब्लिसिटी का एक स्टंट है कि कुछ लोग इसके खिलाफ बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों तक मैसेज जाएगा और हो सकता है कि भारी संख्या में जो दर्शक है वो इस फिल्म को देखने के लिए आए। लेकिन कई बार ये जो स्टंट है वो भारी भी पड़ता है, ख़ास तौर पे तब जब कलाकार का पीछे का एक बैकग्राउंड होता है, जैसे दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को लेकर है। एक दर्शक ने ट्वीट किया है, आप ये ट्वीट पढ़िए तो आपको पता चलता है कि इसके पीछे की वजह क्या है। इसके साथ ही साथ शाहरुख खान कुछ साल पहले जो असहिष्णुता का मामला था, अवार्ड गैंग वापसी का जो मामला था, उसको लेकर भी चर्चा में रहे। उस समय जो आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी इस पठान गाने के विवाद के बाद सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये जो योगी जी का जो ये बयान है ये पुराना है, लेकिन आज की तारीख में वो मौजू है और इसी वजह से सोशल मीडिया पे उसको लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं और लोग सुना रहे हैं। ये वीडियो योगी जी का सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये वीडियो पुराना है लेकिन इस विवाद के समय ये मौजू है। कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। योगी जी ने जो बात कही वो एक उनके अंदाज में है कि भाई अगर देश में रहना है तो देश की संस्कृति, देश की सभ्यता के साथ ही साथ चलना पड़ेगा। ठीक है कि बहुत, अगर आपको ये पता है कि किसी चीज़ से किसी की भावनाओं को आहत हो रही हैं, किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो उनसे बचना चाहिए। इसके बाद आप सुनिए कि जो मध्य प्रदेश
सरकार के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर इस बेशर्म गाने में जिस तरीके से फिल्मांकन हुआ है उसको अगर बदला नहीं गया, उसके दृश्यों को बदला नहीं गया, तो शायद मध्य प्रदेश सरकार इस गाने को, इस फिल्म को वहाँ पे रिलीज़ नहीं होने देगी। सुनिए नरोत्तम मिश्रा का ये बयान। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। नरोत्तम मिश्रा जैसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। अब हम एक जो संत हैं उनकी एक आपको सुनवाते हैं। राजू दास अयोध्या के संत हैं और उन्होंने इस पे जो अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है उसको भी एक बार सुन लीजिए। बॉलीवुड और हॉलीवुड लगातार इस प्रयास में रहता है किस प्रकार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाए, हिंदू देवी देवता का किस प्रकार से अपमान किया जाए, साधु संतों का रंग या राष्ट्र का रंग या देश का रंग, सनातन संस्कृति का रंग भगवे का जिस प्रकार से पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण के द्वारा एक बिकनी के रूप में हमारे आत्मा की ठेस पहुंचाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझको लगता है देश के लमसम 100% लोगों के मन में भाव है कि जिस प्रकार से शाहरुख खान लगातार एक नहीं अनेक बार ऐसे सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाने में सहभागिता उनकी रही है। तत्काल देख लीजिए दीपिका पादुकोण, क्या जरूरत था भगवा वस्त्र उस प्रकार से बिकनी के रूप में पहनकर और नंगा प्रदर्शन करना, या आस्था से ठेस पहुंचाना हो गया और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो। नहीं फूकोगे तो ये मानने वाले नहीं है। जैसे को तैसा करना पड़ता है। दुष्टों के साथ जब दुष्टता पूर्व व्यवहार नहीं करोगे तो इसके ऊपर कंट्रोल आप नहीं लगा सकते। अयोध्या के संत की प्रतिक्रिया भी वैसी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई ऐसे फिल्मों को हम सिनेमा घर में रिलीज़ नहीं होने देंगे, और रिलीज़ करेंगे तो हम वहाँ पे तोड़फोड़ और दूसरी घटनाएं भी कर सकते हैं। अखबारों में इस घटना को पूरी तौर से जो है वो दिखाया गया है, अखबारों में लिखा गया है इस खबर के रूप में। ये तो बात हुई आपको उन लोगों की जो इन हिंदुत्व को लेके विरोध कर रहे हैं। ऑरेंज जो भगवा रंग है और उसकी वजह से ये विरोध हो रहा है। लेकिन क्या आम दर्शक है, जो आम सोचने वाला व्यक्ति है, वो भी क्या सोच रहा है? दरअसल अगर हम उसको देखें तो वो भी यही सोच रहा है। अहमदाबाद गुजरात से हमारे पास एक प्रतिक्रिया आई है। लेखिका हैं हेतल स्वामी। हेतल स्वामी ने अपनी जो प्रतिक्रिया इस फिल्म को लेके, ख़ास तौर पे इस गाने को लेके दी है, उनका कहना है कि दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी लगती हैं भारतीय कपड़ों में, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म में अपने कपड़े पहने वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। यानी एक सामान्य दर्शक को भी दीपिका पादुकोण का ये जो रोल है वो अच्छा नहीं लग रहा है। सुनिए हेतल स्वामी ने क्या कहा है। मैं यहाँ किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का विरोध कर रही हूँ। अभी हाल ही में पठान फिल्म से एक गाना रिलीज़ हुआ है बेशरम। मैंने YouTube पर जाकर वो देखा तो पहले तो मेरी प्रतिक्रिया थी क्यों दीपिका पादुकोण जो कि बाजीराव मस्तानी में इतनी सुंदर लग रही है, रामलीला में इतनी सुंदर दिखी थी, पद्मावती में आप देखें उन्होंने भारतीय परिवेश में वो बेहद खूबसूरत लगती है। आखिर इतनी अश्लीलता दिखाने की क्या ज़रूरत थी? मेरा यही सवाल उनसे है कि क्यों? उनको कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह के कपड़े पहनने का। और उन्होंने जो नूरा फतेही की डांस मूव्स को कॉपी करने की कोशिश की है तो वो सराहनीय है, बट उनको अश्लीलता की ये हद पार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं बस इतना कहना चाहूँगी।
आपने अब इतनी सारी बातें सुन ली लोगों की। फिल्म के बारे में हम आपको बताते हैं। पठान फिल्म है जो अगले साल रिलीज होने वाली है जनवरी में। शाहरुख खान लगभग 4 साल बाद एक कोई नई फिल्म लेके आ रहे हैं और बड़ी तैयारी के साथ लेकर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने इसके लिए बड़ी तैयारी की है। बड़ी तैयारी इन द सेंस, सिनेमा से जुड़े लोग बता रहे हैं कि शाहरुख खान ने इसको लेके अपनी बॉडी फिटनेस बनाई है। बहुत दिन उन्होंने जिम किया है, मसल्स बनाए हैं और वो इस फिल्म में दिखाए गए हैं। इसी तरीके से दीपिका पादुकोण ने भी बहुत तैयारी की है और ये देखिए किस तरीके से उनके जो मसल्स हैं, उनका जो स्टाइल है, वो गानों में दिखाया गया है। लोगों का कहना है, जो फिल्म के जानकार हैं, कि बहुत ही सेंसुअल है, सेक्सी फिल्म में दीपिका पादुकोण लग रही हैं, अपनी उम्र से बहुत कम नज़र आ रही हैं। लेकिन उन्होंने जो बेशर्म रंग गाने में कपड़े पहने और वो भी भगवा रंग के पहने, उसको लेकर एक तरीके का ट्रोलिंग शुरू हो गई है। ट्रोलिंग इसलिए भी शुरू हुई है क्योंकि शाहरुख खान इसके पहले भी एक बार ऐसे बयान दे चुके थे जिनको लेके लोगों को आपत्ति थी। दीपिका पादुकोण भी दिल्ली का जो JNU है वहाँ गई थी और उन्होंने NRC और CAA के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों, जो छात्र हैं, उनका समर्थन किया था। तो एक वर्ग उनको टुकड़े टुकड़े गैंग से भी जोड़ कर देखता है और इस तरीके से उनकी आलोचनाएं ट्विटर पे हो रही हैं। ट्विटर पे ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से शाहरुख खान ने भगवा रंग के साथ ये प्रयोग किया है, क्या वो बुर्का पहनने वाली लड़की के साथ किया ऐसा कोई प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से धर्म को लेकर जब आप प्रचार करते हो तो धर्म एक तरीके के दोधारी तलवार होती है। कई बार इसमें आपको सफलता मिल जाती है और कई बार इसमें असफलता भी मिलती है। इसलिए जब आप धार्मिक भावनाओं को भड़काकर पब्लिसिटी का गेम करना चाहते हैं, पब्लिसिटी स्टंट लेना चाहते हैं, तो वो भारी भी पड़ती है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से बॉम्बे की जो फिल्म इंडस्ट्री है उस पे एक वर्ग का कब्जा था और उस वर्ग ने जिस तरीके से कुछ धार्मिक भावनाओं को लेकर, चाहे आमिर खान रहे हों, चाहे शाहरुख खान रहे हों, और भी कई लोग थे जिनके नाम चर्चा में रहे हैं, तो उनको आम जनता ने निशाने पर लिया, उनकी फिल्मों का बायकॉट किया। स्थिति ये हो गई कि जो दक्षिण का फिल्म उद्योग है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ा और बॉम्बे का जो फिल्म जगत है वो पिछले 2-3 सालों में काफ़ी पीछे चला गया। इसकी वजह थी कि वहाँ एक आम जनमानस की जो भावना है उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कला और संस्कृति, ठीक है कि वो बहुत सारी उसको स्वतंत्रता हासिल होती है कुछ कहने की, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक कि दूसरे की आज़ादी को प्रभावित नहीं करती है या दूसरे की भावनाओं को प्रभावित नहीं करती है। आज ज़माना सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया पर इस तरीके के ट्रोल होते रहे हैं, इस तरीके का बॉयकॉट का एक पूरा लंबा सेशन चलता रहा है। बहुत सारे फिल्मकार इससे परेशान रहे हैं और उन्होंने कोशिश की है कि बॉयकॉट बंद हो, लेकिन जिस तरीके से फिल्म पठान रिलीज हो रही है और उसको बॉयकॉट के एक श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। ट्विटर पर पठान को लेकर तमाम सारी प्रतिक्रियाएं हैं। हम आपने इस वीडियो में भी देखी होंगी, उनमें से कुछ चुनी हुई जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको हमने स्क्रीन पे शेयर भी किया है, लोगों के बयानों को आपको दिखाया है। तो एक तरीके से पठान बॉयकॉट के लेवल पर है, बॉयकॉट करने वालों के निशाने पर है। देखना ये है कि पठान को पब्लिसिटी दिलाने के लिए शाहरुख खान और जो फिल्म के निर्माता, मार्केटिंग लोग देख रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके का एक प्रयोग किया है भगवा रंग के साथ, वो उनको कितना उनके मुफीद होता है। ये दोधारी तलवार है, सफल होते हैं या असफल, ये तो जब फिल्म रिलीज होगी तभी पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके का विरोध हो रहा है वो कई मानों में सही नहीं है। ऐसे विरोध से जनता को भी बचना चाहिए और कलाकारों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि लोगों की भावनाएं न भड़कें जिसकी वजह से वो उनकी फिल्मों को कोई नुकसान हो। शाहरुख खान ने इस फिल्म के लिए 100 करोड़ लिए, वहीं पे दीपिका पादुकोण के बारे में कहा जा रहा है कि उनको 15 करोड़ रुपए मिले। आप देखिए दोनों में कितनी असमानता है। जहां पर अगर ये फिगर सही है जो फिल्म के जानकार लोग बता रहे हैं, तो नायक और नायिका यानी हीरो और हीरोइन
की जो मेहनताना है, उनकी फ़ीस है, उसके बीच में कितना अंतर है। जबकि दीपिका पादुकोण ज़्यादा इस निशाने पर हैं कि उन्होंने अपना अंग प्रदर्शन किया है और बहुत सारे दीपिका पादुकोण को चाहने वाले इससे निराश हुए हैं। महिलाओं को निराशा हुई है। उनको जैसे आपने हेतल स्वामी को सुना था, तो हेतल स्वामी ने कहा कि भाई इससे अच्छी वो भारतीय कपड़ों में, परिधानों में लगती थी। उनको क्या ज़रूरत थी ऐसे सीन देने की क्या ज़रूरत थी, और इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी, ये एक सवाल है। आप लोग भी इस पे अपनी राय, प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि पठान का जो विरोध हो रहा है वो जायज़ है या नाजायज़ है, नहीं करना चाहिए, और क्या कलाकारों को किसी की भावनाओं के साथ ऐसे खेलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे जो आपके दोस्त हैं उनको भी लाइक करने को बोलिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। तभी हम आपके साथ इस तरीके का गुफ्तगू करते रहेंगे और हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।